अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्म की चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा अध्याय 9 पर चल रही है, आत्मबल और उसकी चिकित्सा, और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं, है ना, इस संसार को 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसको लोग संसार को लोग ईश्वर, जीव और संसार 3 भाग में बांटते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर बांटना है तो 5, पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार। तो अभी तक हम लोग जीव और ईश्वर की चर्चा किए हैं, अभी ब्रह्म और पर ब्रह्म इस सब के बारे चर्चा होगी, है ना। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अतः आत्मा या जीव इस ईश्वर से और भी परे शक्तिमान है ना। बहुत बड़ी बात, यह कुछ करता नहीं पर सारा कार्य इसी के प्रकाश में होता है। संसार में जितने बल हैं इसी के दिए हुए हैं, इसी का नाम ब्रह्म है। तो सद्गुरुदेव ब्रह्म के बारे बता रहे हैं। हम लोग जीवात्मा और ईश्वर की बात कर लिए, अब रहा ब्रह्म की चर्चा हो रही है ना। सद्गुरुदेव 5 को एक कैसा है ये भी बता रहे हैं ना, इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो कल हम लोग बातें किए कि एक अंतरात्मा आत्मा, हमारी अंतरात्मा की अज्ञात शक्ति ही ईश्वरीय शक्ति है। और इसी तरह से जो बातें हुई हैं और हम लोग आगे अभी पढ़ रहे हैं, है ना। जीवात्मा, मनोमय आत्मा, जीव, है ना, और रह गया अंतरात्मा, अज्ञात शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, है ना। वो सब तो आत्मा के बारे आ रही है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं शरीर से जब आत्मा निकल जाती है ना, प्राण निकल जाने के बाद शरीर में श्वास प्रश्वास नहीं चलता, निमेषोन्मेष नहीं, स्फुरन भी नहीं होता हृदय का, है ना, और रक्त का प्रवाह भी रुक जाता है। यह सबको जो कराने वाली शक्ति थी वह आत्मा इस शरीर से निकल गई, है ना। ईश्वरीय शक्ति भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती, सद्गुरुदेव उसी को बता रहे हैं ना। यद्यपि आत्मा यह सब नहीं करती पर इसी के होने से सब कुछ होता है। जैसे प्रकाश कुछ नहीं करता पर सब कुछ प्रकाश ही में हो सकता है, जिसको कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अतः आत्मा या जीव इस ईश्वर से और भी परे शक्तिमान है। तो आत्मा और जीव की जितनी शक्तियाँ आप और हम अभी तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं इसकी शक्ति इससे भी परे शक्तिमान है। यह कुछ करता नहीं पर सारा कार्य इसी के प्रकाश में होता है। यह आत्मा या जीव कुछ नहीं करता, लेकिन इसी के प्रकाश में सारा कार्य हो रहा है। प्रकृति के सारे नियम जो चल रहे हैं दुनिया देख रही है। तो गुरुदेव उसको लिखे हैं, उसी को पढ़ लेते हैं। पर सारा कार्य इसी के प्रकाश में होता है। संसार में जितने बल हैं इसी के दिए हुए हैं, इसी का नाम ब्रह्म है। और जहाँ ऐसे ब्रह्म, ईश्वर, जीव और संसार का मेल है उसे मनुष्य कहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो जितने बल दिखाई पड़ रहे हैं किसका दिया हुआ है? सब इसी आत्मा या जीव, इसी को ईश्वर गुरुदेव कहते हैं। लेकिन इससे भी शक्तिमान और जो कुछ दिख रहा है सारा कार्य इसी के प्रकाश में होता है। संसार में जितने बल हैं इसी के दिए हुए हैं, इसी जीव के दिए हुए हैं, इसी आत्मा के दिए हुए हैं। इसी का नाम ब्रह्म है, इसलिए इसका नाम क्या है? ब्रह्म है। इसी जीव का नाम, इसी आत्मा का नाम, इसी का नाम ब्रह्म है, सद्गुरुदेव बता रहे हैं। और जहाँ पर ऐसे ब्रह्म, ईश्वर, जीव और संसार का मेल है उसे मनुष्य कहते हैं। तो हाड़ मांस चर्म से बना यह शरीर जो है उसको संसार में गिन लीजिए, गिने हैं गुरुदेव, है ना। तो कह रहे हैं ब्रह्म हुआ, ईश्वर हुआ, जीव और यह संसार जो बाहर का संसार और हमारा शरीर, ये सब संसार है। इसका जहाँ मेल है उसको कहते हैं मनुष्य।
हम लोग जो हैं मनुष्य कहला रहे हैं। कब? इसमें जो प्राण देव रहते हैं, आत्मदेव रहते हैं, प्राण शक्ति रहती है, आत्मशक्ति रहती है, इसी को गुरुदेव ब्रह्म कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं। और इसमें जो सबका मेल है, ब्रह्म, ईश्वर, जीव और संसार सब मिले हुए हैं, उसी शरीर को मनुष्य कहते हैं। जब इसमें आत्मा रहती है तभी उसकी महिमा है। आत्मा निकल जाने के बाद इस मनुष्य की भी कोई महिमा नहीं है ना, नहीं रहती है बिल्कुल। इसको अंत में उसका अंत्येष्टि कर दिया जाता है अपने अपने तरीके से, है ना, शरीर को श्रद्धापूर्वक, है ना। तो मनुष्य आत्मा सर्वोपरि है, पर इस मनुष्य से भी परे पर ब्रह्म है। और बहुत बड़ी बात है, मनुष्य आत्मा तो सर्वोपरि है, पर इस मनुष्य से भी परे पर ब्रह्म है। अभी गुरुदेव पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ब्रह्म की बात हो गई, जीव की बात हो गई, आत्मा को ईश्वरीय शक्ति, आत्मशक्ति, अंतरात्मा की बात हो गई, है ना। अब हो गई ब्रह्म की बात भी हो गई, क्योंकि वही ब्रह्म है। अब पर ब्रह्म की बात हो रही है, तो इससे भी परे, है ना, इस मनुष्य से भी परे है पर ब्रह्म। इस मनुष्य को ब्रह्म कहा गया। अब इससे परे है पर ब्रह्म। जैसे कई मनुष्य मिलकर एक सभा, संघ और कंपनी स्थापित करें, तो इस सभा या कंपनी की शक्ति इसके व्यष्टि रूप एक एक मनुष्य से अधिक होगी। बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे हैं सद्गुरुदेव। जिस प्रकार की एक मनुष्य माने जो है अकेला है और कई मनुष्य मिलकर के एक सभा और संघ बना लेते हैं, तो एक मनुष्य की शक्ति जितनी है, उसे सभा और संघ और कंपनी जब स्थापित किए हैं, उसकी जो शक्ति है वो व्यष्टि बने एक से अधिक होगी, निश्चित बात है। तो व्यष्टि रूप तो एक मनुष्य है, पर एक मनुष्य से अधिक यहाँ पर हो गए, उन सबकी शक्ति तो ज़्यादा होगी ना। उसी तरह से अखिल विश्व ब्रह्मांड भर की आत्मा समष्टि रूप में ब्रह्म कहलाती है। उसका उदाहरण देते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि अखिल विश्व ब्रह्मांड भर में आत्मा समष्टि रूप में पर ब्रह्म कहलाती है। इसमें किसी को नहीं छोड़ा गया है। छोटे छोटे कीट पतंग हों या बड़े बड़े वृक्ष हों, कुछ भी हो, सारे जीव इसके अंदर में आ जाते हैं, है ना। ये सब की समष्टि आत्मा से यह संसार चल रहा है, उसकी शक्ति को पर ब्रह्म कहा जाता है ना। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। जिस तरह मनुष्य एक एक मनुष्य मिलकर कोई संघ बन जाता है, सभा बन जाती है, ज़्यादा कंपनी या कुछ बन गया, मनुष्य की कंपनी, मनुष्य की संघ, इसमें अधिक बल होता है। उसी तरह अखिल विश्व ब्रह्मांड भर में जितने भी आत्मा का समष्टि रूप जो है, वही पर ब्रह्म कहलाती है। तो अब साफ हो गया पर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, शरीर और संसार क्या है, सब सद्गुरुदेव बतला दिए, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना सुंदर ढंग से बताए। ब्रह्म, ईश्वर, जीव और संसार के मेल को मनुष्य कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, ये पांचों एक ही हो गए, है ना, अलग अलग नहीं है। तो इसी तरह सद्गुरुदेव बतला दिए, है ना। जैसे सभा और संघ का उसके सदस्यों से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं है। अब संघ या सभा बना है, तो उसके जो सदस्य हैं उनसे अलग कैसे हो सकता है। जब वो रहेंगे तब तो संघ होगा, वही नहीं रहेंगे तो संघ कहाँ। उसी तरह से आत्मा से अलग पर ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व नहीं है। ठीक उसी तरह आत्मा से अलग पर ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व नहीं है कि समष्टि आत्मा जब मिल जाते हैं तब उनकी जो शक्ति है वह पर ब्रह्म है। जब आत्मा ही आपस में नहीं मिलेंगे तो पर ब्रह्म कहाँ से, कुछ नहीं। जब मनुष्य का समूह ही नहीं रहेगा, संघ ही नहीं रहेगा, तो मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो संघ कैसा। इसलिए इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि परमात्मा यानी आत्मा की शक्ति, समष्टि आत्मा की जो शक्ति है, बिना आत्मा से हो ही नहीं सकती। आत्मा से अलग पर ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व नहीं है। आत्मा के समूह ने या इस समष्टि रूप ने अर्थात पर ब्रह्म ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। अब ब्रह्म कौन है आप अच्छी तरह जान लीजिए। आत्मा के समूह ने
या इस समष्टि रूप ने अर्थात पर ब्रह्म ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। पर ब्रह्म कौन है? समष्टि आत्मा की शक्ति, है ना। बिना आत्मा के समष्टि आत्मा नहीं, यानी व्यष्टि से ही समष्टि होता है। एक एक व्यक्ति मिलकर के जब मनुष्य का एक संघ बना लेते हैं मनुष्यों का, उसी तरह एक एक आत्मा, अनंत आत्मा एक हो गए हैं, तब ये पर ब्रह्म इसको कहते हैं। यही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। इससे इस संसार, इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। जैसे मनुष्य स्वप्न की सृष्टि की रचना अपने मन द्वारा कर लेता है, उसी तरह से पर ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना कर ली है। जैसे एक मनुष्य स्वप्न देखता है, वो उसकी रचना है, अपनी रचना है स्वप्न की सृष्टि। और यह जो परब्रह्म है, इसने ये संसार की रचना की है। उसी तरह जैसे स्वप्न की रचना एक मनुष्य करता है, उसी तरह समष्टि आत्मा का स्वप्न रूप एक रचना हुई है। यही है पर ब्रह्म की रचना, सकल सृष्टि, है ना। जैसे मनुष्य अपनी स्वप्न सृष्टि को जब चाहे बिगाड़ सकता है, उसी तरह से पर ब्रह्म भी इस ब्रह्मांड को जब चाहे बिगाड़ सकता है। कल इस पर चर्चा होगी। समय बहुत हो गया। अशेष धन्यवाद। कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।